श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। दक्षिण भारत की कृष्ण वेना नामक पवित्र नदी के तट पर एक ग्राम में श्री बिल्वमंगल नामक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े गंभीर एवं धैर्यवान थे। लेकिन चिंतामणि नाम की वेश्या का संग पाकर उसमें आसक्त होकर बिल्कुल चंचलचित्त हो गए और उसके प्रेम में फंसकर इन्होंने लोकलाज एवं कुल की सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया। बिल्वमंगल के हृदय पर चिंतामणि का पूरा अधिकार हो गया। सब कुछ छोड़कर इनका बस एक ही काम रह गया कि दिन रात उसी के घर में पड़े रहते। बिल्वमंगल जी का घर नदी के इस पार था और चिंतामणि का उस पार नगर में। एक बारी किसी कार्य से उस नगर में गए थे। वहां किसी उत्सव में चिंतामणि वेश्या का नृत्य गान हो रहा था। ये उसके सुंदर स्वरूप, हाव भाव, नृत्य गान को देखकर मुग्ध हो गए, वशीभूत हो गए। और ये ब्राह्मण थे, ब्रह्म तेज से संपन्न थे, अतः इनके मुख पर भी एक तेज था, सौंदर्य था। और वेश्या भी इन्हें देखकर काम मोहित हो गई। दोनों का दोनों पर परस्पर प्रेम हो गया। एक बार इस चिंतामणि की अनन्य प्रेम की परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण राजा बने और नारद जी मंत्री। चिंतामणि को राज दरबार में नृत्य गान करने के लिए बुलाया गया, किंतु वह गई नहीं। बहुत से धन का लोभ दिखलाया गया, यहाँ तक कि चिंतामणि की मां ने भी समझाया, पर वह नहीं गई। वह तो बिल्वमंगल की अनन्या हो चुकी थी। भगवान उसकी इस निष्ठा से बड़े प्रसन्न हुए। बिल्वमंगल के पिता का नाम था रामदास। ये बड़े कुलीन और सदाचारी थे। बिल्वमंगल के इस कदाचरण से उन्हें बड़ा दुख होता था। बहुत बार इन्हें समझाया बुझाया, परंतु ये न माने, तो वे बड़े दुखी रहने लगे। और इसी दुख में एक दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। रामदास के एक ही पुत्र थे बिल्वमंगल, और वह भी वेश्या के घर रहते थे। अब पिता का श्राद्ध कौन करे? गांव के लोगों ने बिल्वमंगल को बुलाने को कहा, किंतु गांव से जाकर कोई भी बिल्वमंगल को बुलाने के लिए तैयार न हुआ। तब बिल्वमंगल की परम साध्वी पत्नी उन्हें बुलाने गई। पत्नी ने मन ही मन विचार किया, ये हमारा कहना तो मानेंगे नहीं। अतः उसने चिंतामणि से ही अनुनय विनय की। एक दिन के लिए पति की भीख मांगी। वह चिंतामणि इस साध्वी के विनम्र व्यवहार से बड़ी प्रभावित हुई। यद्यपि वह वैश्या है, तो भी सती धर्म से सर्वथा परिचित हो, ऐसी बात नहीं थी। सो उसने बलात् बिल्वमंगल को समझाकर पत्नी के साथ भेज दिया। पिताजी के श्राद्ध के समय तक किसी प्रकार ये अपने मन को रोककर कुछ देर घर में रहे, परंतु जैसे ही संध्या हुई, प्रेम का आवेश हो उठा। दिन भर के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर ये चिंतामणि के घर की ओर चल पड़े। चिंतामणि का घर नदी के उस पार। संयोगवश उस दिन नदी में बड़ी भारी बाढ़ आई हुई थी। विलंब हो गया था, सो नाव भी ना मिली। इधर इनके मन में चिंतामणि से मिलने की उत्कट उत्कंठा, यहाँ तक कि बिल्वमंगल का जीवन धारण करना कठिन हो गया। श्री बिल्वमंगल जी की पत्नी परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। जब से चिंतामणि के यहाँ रहने लगे, वह बेचारी अपने ससुर के संरक्षण में रहकर अपने पति का चिंतन करती हुई समय बिताती रही। ससुर के परलोक सुधारने के बाद अब उसे कोई सहारा नहीं। पिता का श्राद्ध करके प्रेमावेश में आकर जब बिल्वमंगल जी घर से भागे, तो वह भी उनके पीछे पीछे भागी, परंतु उनका पीछा न कर सकी। संयोगवश बिल्वमंगल नीचे नदी पर पहुंचे और ये नदी के ऊपर के कगार पर
और वहां अपने पति को न पाकर निराश हुई और नदी में कूद कर उसने अपनी देह त्याग दी और देह बहने लगी। इधर बिमलंगल कुछ देर सोच विचार करते रहे कि कैसे जावें, फिर वे भी चिंतामणि से मिलन की भावना लिए नदी में कूद पड़े। थककर डूब ही रहे थे कि इतने में उन्हें अपनी पत्नी के शव का सहारा मिला। और भैया, प्रेम में आदमी ऐसा अंधा हो जाता है, प्रेम में तो नहीं, कहा जाएगा काम में, कि उसे कुछ सूझता नहीं, उसे तो वह दिखाई देता है जो उसका आगे लक्ष्य है। सो उन्होंने चिंतामणि के द्वारा भेजी हुई नाव ही समझा। अंधकार था ही और उसके सहारे से पार हो गए। उस पतिव्रता ने मरकर भी अपने पति की सेवा की, मरने से बचाया, पार किया और स्वयं भी पार हो गई। बाद में अपनी पत्नी के शव को देखकर चिंतामणि जी को और उसके द्वारा बिलमंगल जी को भी परम वैराग्य प्राप्त हुआ। श्री बिलमंगल भगवती जीव हैं। पूर्व जन्म के संस्कारवश माया से मोहित होकर वैश्या के प्रेम में प्राणों की परवाह न करके नदी में कूद पड़े और थककर डूबने जा ही रहे थे कि भगवान श्री श्याम सुंदर इनके ऐसे प्रेम को देखकर विचार करने लगे कि ओहो, ऐसा प्रेमी तो मैं ढूंढता हूं, ऐसे अनुरागी जनों की मुझे बड़ी चाह रहती है। अतः इस जीव को जैसे तैसे बचाकर अपनी ओर आकृष्ट करना चाहिए। और फिर भगवान ने इन्हें मृतक पत्नी के शव का सहारा देकर बचा लिया। भैया, जीव पर जब भगवान स्वयं कृपा दृष्टि करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तभी वह माया से मुंह मोड़कर भगवान की ओर उन्मुख हो पाता है। बिलमंगल जी ने अपने मन में विचारा कि नदी की तीव्र धारा में पार जाने की इच्छा से कूदने पर डूब जाऊंगा और बिना चिंतामणि के समीप पहुंचे उसके वियोग में प्राण रहेंगे नहीं। सो नदी की धारा में अपनी प्रीतमा की ओर जाकर मरना अच्छा। संभव है धारा में ना डूबकर वहां पहुंच ही जाऊं, और भैया काम ऐसा ही होता है, वह और कुछ विचार करने ही नहीं देता। उनके मन में एक ही लालसा कि अपनी प्रेयसी के दर्शन कैसे मिलें। और धारा में तैरते तैरते जब अधिक समय हो गया, किनारा दूर, वे थक गए, डूब रहे थे, कि इनके पास इनकी पत्नी का शव आ पहुंचा और ये उसके सहारे किनारे पर पहुंच गए और दौड़ते हुए बड़ी उमंग के साथ चिंतामणि के द्वार पर पहुंचे। उस समय आधी रात्रि बीत रही थी, घर का द्वार बंद था और एक मोटा लंबा सा सांप छत से नीचे की ओर घूमकर लटका हुआ धरती को छू रहा था। बिलमंगल को सुध कहां, कामावेश में, अतः उन्होंने सांप को रस्सी मानकर उसका सहारा लिया और छत पर चढ़ गए। ऊपर भी जीने के किवाड़ बंद, नीचे उतरने का रास्ता ना पाकर आंगन के गड्ढे में कूद पड़े। प्रेमी के गिरने से जो धमाका हुआ उसे सुनकर प्रेमिका चिंतामणि जाग गई। उसने दीपक जलाकर देखा तो बिलमंगल दिखाई पड़े। चिंतामणि के मुख से निकला, तुम्हारा नाम तो बिलुमंगल है, पर तुम बड़े ही अमंगल हो। तुमने इस समय यहां आकर क्या किया? आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध था और आज भी तुम दौड़े चले आए। बिलमंगल का सारा शरीर कीचड़ से सना था, अतः उन्हें जल से स्नान कराकर उन्हें सूखे वस्त्र पहनाए और बड़ा दुख करते हुए बोली, तुम यह बताओ कि तुमने नदी पार कैसे की? कैसे आए, नदी कैसे पार करी? बिलमंगल अब बोलते हैं कि नदी पार करने के लिए तुमने ही तो नाव भेजी थी और छत पर चढ़ने के लिए रस्सी लटकाई थी। यह देखकर मेरा मन भी प्रसन्न हुआ और मैंने समझ लिया कि मैं जितना तुमसे प्रेम करता हूं, तुम भी उतना ही प्रेम मुझसे करती हो। फिर अभी ऐसा क्यों पूछती हो कि तुम कैसे आए? यह सोचकर चिंतामणि ने मन में सोचा, ये कैसी बातें कर रहे हैं, चलकर देखूं।
जाकर उसने देखा कि रस्सी के स्थान पर मां विषधर सर्प लटक रहा है। तब वह बिल मंगल का अपमान करते हुए बोली कि तुमने जिस प्रकार अपना मन मेरे हाड़ चाम के शरीर में लगाया, उसी प्रकार यदि भगवान श्याम सुंदर में लगाते तब मैं तुम्हें बड़ा चतुर मानती। नश्वर वस्तु से मोह दोनों लोकों में दुखदायक है। अतः मैं तो प्रातःकाल होते ही अब केवल श्री युगल किशोर श्री राधा कृष्ण का भजन करूंगी। तुम क्या करोगे वह तुम जानो। अब तुम मेरे पास ना आना। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरी बात मानकर भगवान का भजन करो। भैया, यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि भगवान जब बिल मंगल को इतना चाहते हैं तो उसे स्वयं ही उपदेश क्यों ना दिया, चिंतामणि से क्यों उपदेश दिलवाया। तो इसका उत्तर यह है कि भगवान ने विचार किया कि इस समय इनका मन चिंतामणि में अत्यंत आसक्त हो रहा है, वही इसकी जीवन सर्वस्व हो रही है, उसके बिना इसके प्राण टिक नहीं रहे। तो ऐसे समय में किसकी बात मानेगा, हमारी भी न मानेगा, चाहे हम ही इसे प्रत्यक्ष होकर क्यों न कहें। और चिंतामणि के उपदेश भरी फटकार से बिलमंगल जी के हृदय के नेत्र खुल गए, विवेक का उदय हो गया और विनश्वर रूप के बजाय अविनाशी श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन की अभिलाषा करने लगे। भैया, काम और प्रेम दोनों एक शब्द नहीं है, एक लौकिक है, एक अलौकिक। हम लोग भूलवश इसे एक मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और जब काम से आप विरत होंगे तो आप प्रेम की ओर जाएंगे, ये पक्की बात है। अब बिलुमंगल के हृदय में विलक्षण प्रेमानंद का अनुभव होने लगा, भगवान की कृपा का अनुभव होने लगा। और आज चिंतामणि और बिलुमंगल दोनों के जीवन में परिवर्तन हो गया। चिंतामणि ने अपनी वीणा संभाली और बिलमंगल ने मृदंग संभाला, और दोनों श्री वृंदावन की कुंजों में की गई श्री राधा कृष्ण की मधुर लीला का गान करने लगे। उसमें तन्मय हो जाने पर दोनों को अपार आनंद मिला, जिस पर करोड़ों सुख भोग विषय सुख न्योछावर किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रेम से ही हरिगुण गाते हुए वह सारी रात बीती। तब प्रातःकाल दोनों ने अपने पूर्व निश्चय के अनुसार अपनी अपनी राह ली। दोनों के हृदय में वही भगवत ध्यान और नाम जप, उनके दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह रही थी। आज तक के अपने जीवन पर बड़ी ग्लानि और पश्चाताप और लज्जा का अनुभव भी था, और दूसरी ओर भगवान के अनुग्रह और कृपा को देखते हुए आनंदित महसूस कर रहे थे। श्री बिलमंगल जी ने परम प्रेमी सोमगिरी नामक संत को गुरु बनाया, उनसे दीक्षा ली। और भैया, धीरे धीरे बिलमंगल जी का वह प्रेम जब श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में जुड़ा तो वही भाव हुआ कि अब जब देखते हैं कहीं भी तो वही दिखाई देते हैं। सारा संसार मानो प्रेम रंग में रंग गया। जो पहले वैश्या के दर्शन के लिए आकुल था, वही अब भगवान की रूप माधुरी का अवलोकन करने के लिए सब समय व्याकुल रहता है। इसके पूर्व ये मोह रात्रि में वैश्या शक्ति रूपी प्रगाढ़ निद्रा के वश होकर सो रहे थे, जिससे इनके हृदय के विवेक के नेत्र बंद हो गए थे। परंतु जब चिंतामणि के उपदेश से हृदय के आकाश में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो मोह का अंधकार दूर हो गया, आसक्ति मिट गई, हृदय के नेत्र खुल गए। आंख खुलने का भाव यही कि इनको बड़े भारी ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ कि जीवन व्यर्थ बिता दिया, परमार्थ साधन कोई किया नहीं। श्री बिलुमंगल जी 1 वर्ष तक गुरुदेव की सेवा में रहकर प्रेम रस के समुद्र में गोते लगाते रहे। नित्य नए नए भक्ति रस में काव्यों का अध्ययन करते और भावपूर्ण नवीन श्लोकों की रचना करते। अब उनमें श्री वृंदावन के दर्शन की लालसा जग गई। भैया, कोई प्रेमी हो तो वो सबसे पहले दौड़ता है श्री धाम वृंदावन।
अब ये मन ही मन विचार करने लगे कि वह दिन कब आएगा जब मैं श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करूंगा। ये चल दिए। चलते चलते मार्ग में एक स्थान पर इनका मन रम गया। रमणीक सरोवर था। ये कुछ देर वहां विराज गए। प्रेम में विभोर होने के कारण दूसरे की ओर देखते भी ना थे। इनकी इस प्रेमावस्था का हल्ला उस गांव में मच गया। कुछ समय बाद सरोवर में स्नान करती हुई एक स्त्री को देखकर दैववश इनकी आंखें रीझ गईं, और जब वह स्नान करके अपने घर को चली तो आसक्तिवश ये भी उसके पीछे लग गए। उस समय ने यह भी ध्यान न रहा कि मैंने संसारी सुखों को त्याग कर विरक्त भक्तवेश धारण कर रखा है, लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे। वह स्त्री अपने घर के भीतर चली गई और ये उसके द्वार पर खड़े रह गए। आसक्तिवश हृदय जल रहा था, क्षीण हो रहा था। अब फिर पुनः उस स्त्री के दर्शन की अत्यंत उत्कंठा थी। प्रण पहले कर लिया था कि इन आंखों से सिवाय भगवान के किसी और को देखूंगा नहीं, और इसी भाव को दृढ़ किए उसी दर्शन की उत्कंठा में चले जा रहे थे। किसी और आंख उठाकर देखते ना थे, किंतु लोगों की वाहवाही सुनकर मानो भीतर से अभिमान जाग गया। और इसीलिए कहा जाता है कि भैया यह सब तलवार की धार पर चलने के समान है। वास्तव में भगवान अत्यंत कोमल हैं। उनके दर्शन में विलंब का कारण हमारी अपरिपक्वता है। जब तक विरह में तब घटपक नहीं जाता, तब तक रूप नीर ठहर नहीं सकता। और बिलमंगल अपने प्रेम के अभिमान में कच्चे घड़े में ही उसे भरने के लिए उत्सुक थे। अतः इनके अभिमान को दूर कर उस प्रेम को परिपक्व करने के लिए भगवान ने इनकी परीक्षा ली, और ये परीक्षा में फेल हुए। वैसे तो भगवान के भक्त मोरद ध्वज जी ने भगवान से और मांगा था कि हे नाथ, आप कलकाल में भक्तों की परीक्षा मत लेना। और वस्तुतः भगवान भी साधारण तौर पर परीक्षा लेते भी नहीं। परंतु भैया जब किसी को सर्वथा अपनाना होता है ना, तो थोड़ा ठोक बजा लेते हैं। कोई कमी रहती है तो स्वयं ही उसको पूरा भी कर देते हैं। आप हम ही लोगों को देख लो, 50-100 रुपए का घड़ा लेते हैं मिट्टी का, तो उसे भी ठोकते बजाते हैं। देखते हैं कहीं फूटा तो नहीं, कैसी आवाज आ रही है, मिट्टी कैसी है। और भगवान तो अपने भक्त के जीवन का समस्त दायित्व जब अपने सिर पर लेते हैं तो थोड़ा टटोल कर देखते हैं, और देखना चाहिए भी। तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं कि हम कहें कि भगवान ने परीक्षा क्यों ली। वे जो भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही। अब बाहर से उस स्त्री का पति आया तो देखा कि द्वार पर वैष्णव संत खड़े हैं। वह स्वयं परम वैष्णव था। भीतर जाकर अपनी पत्नी से पूछा कि संत बाहर कैसे खड़े हैं, तूने भिक्षा देकर उनका स्वागत क्यों नहीं किया। तब उसने सारी बात बताई कि सरोवर से ही मेरे पीछे पीछे यहाँ चले आए हैं। तब उसने बाहर जाकर श्री बिलमंगल जी से कहा, महाराज आप भीतर पधारें, मेरा घर पवित्र करने के लिए अपने श्री चरणों को उसमें रखें। मैं आपके श्री चरणों का प्रक्षालन करके चरणामृत को सिर पर चढ़ाऊं, यही मुझे अभीष्ट है। और बिलमंगल जी अपने मन की व्यथा को मिटाने के लिए उसके घर के भीतर गए। अपने सर्वस्व द्वारा वैष्णव सेवा कर्तव्य है, यह जो कहने सुनने की प्रथा है, उसे उस भक्त ने अपने जीवन में आचरण में लेकर सिद्ध करके बता दिया। अपनी पत्नी से कहा, तुम 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर इनकी सेवा करो, इनको प्रसन्न करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त करो जिससे शीघ्र ही तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। उनकी पत्नी ने पहले तो इस प्रस्ताव को पातिव्रत्य धर्म के विरुद्ध समझकर स्वीकार कर दिया। तब पति ने कहा, देखो मेरी आज्ञा पालन करने से तुम्हें दोष नहीं लगेगा, ऐसा करने से मैं प्रसन्न होऊंगा, इधर ये संत भी प्रसन्न होंगे। पति और संत की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होंगे। भैया कहने सुनने को तो भक्त भक्ति भगवान गुरु चतुर नाम बपू एक बहुत लोग कहते हैं, परंतु इस कसौटी पर
कोई बिरला ही खरा उतरता है। और ये महाभागवत जैसा कि संतों में भगवत बुद्धि रखते हुए उनकी सेवा करते थे, कसौटी पर वैसे ही खरे उतरे और परिणाम स्वरूप भगवान ने इनकी सेवा निष्ठा के साथ साथ धर्म रक्षा भी की। पति की आज्ञा के पाकर वह स्त्री अच्छी प्रकार से श्रृंगार करके और थाल में भगवान का प्रसाद लेकर बिल्वमंगल जी के पास पहुंची और उस कमरे में परम प्रेमी श्री बिल्वमंगल जी मानो उसी के ध्यान में बैठे थे। नूपुर और आभूषणों की मधुर ध्वनि करती हुई उनके आगे हाथ जोड़कर वह खड़ी हो गई। उसे परम भक्ता जानकर तथा स्वयं अपने विरक्त वेश को देखकर अब बिल्वमंगल की बुद्धि स्थिर हुई। तुच्छ विषय वासना मन से सर्वथा दूर हो गई और फिर मन में पश्चाताप करते हुए बिल्वमंगल उससे बोले, देवी 2 सुइयां ले आओ। और श्री बिल्वमंगल जी ने वह स्त्री सुइयां ले आई और बिल्वमंगल जी ने यह कहते हुए कि प्यारे, इन आंखों के कारण ही मैं आज तक आपसे विमुख रखा हूं, आपका दर्शन नहीं कर पाया और अब भी ये मुझे धोखा दे रही हैं, यही आपसे विमुख कराने वाली हैं, अतः अभागी है, इनका न रहना ही अच्छा। और ऐसा कहते हुए उन्होंने सुई से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। वह स्त्री व्याकुल हो गई, एकदम उससे कुछ कहा ना जाए, बड़ी दुखी हुई और अपने पति से बिल्वमंगल जी की आंखें फोड़ने की बात कही। वह भक्त आया और अत्यंत व्यथित होकर बिल्वमंगल के पैरों में गिर गया। व्याकुल होकर बोला, भगवान, हमने बड़ा भारी अपराध किया, जो एक संत को दुख पहुंचाया। बिल्वमंगल जी ने कहा, नहीं भैया, सच्चे साधु तो आप ही हो, हम तो केवल नामधारी साधु हैं, वास्तव में साधु नहीं है। उस भक्त ने कहा, आप यहीं मेरे घर पर रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। बिल्वमंगल ने कहा, आपने मेरी जैसी सेवा की है भैया, वैसी आज तक किसी ने नहीं की। सेवा का ऐसा भाव किसी दूसरे में दिखलाई नहीं पड़ता। मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं। और यह कहकर सुखपूर्वक ये वृंदावन की ओर चल पड़े। भूत के समान दुखदाई अपनी आंखों को फोड़कर इन्होंने मानो भूत से अपने को छुड़ा लिया। अब जब नेत्र ना रहे तो हृदय की आंखों से काम पड़ा। चलते चलते मार्ग में जंगल आया, थक हार कर ये वहीं बैठ गए। अकेले चल रहे थे, घोर जंगल में जा फंसे, रास्ता समझ में नहीं आ रहा। सोचे कि कोई आएगा तो पूछ लेंगे, परंतु इतने घने जंगल में आवे कौन। 3 दिन बीत गए, कोई आया नहीं। तब करुणानिधान भक्त वत्सल भगवान स्वयं आए और पूछा, बाबा यहाँ क्यों बैठे हो। इन्होंने अपनी विपत्ति सुनाई और पूछा कि आप कौन हो। भगवान ने अपने को ग्वारिया बताया और बोले कि छाक आई है, लो तुम भी प्रसाद पालो। ये भूखे तो थे ही, प्रसाद पाया तो भोजन में दिव्य स्वाद आया, प्रेम का नशा छा गया। ये विचार करने लगे, कहीं मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए मेरे प्रभु ही तो नहीं आए। फिर विचार किया कि हो सकता है मैं बहुत भूखा था, इसलिए भोजन में स्वाद अधिक मिला, अतः इस बारे में विशेष विचार नहीं किया। अब भगवान अपना हाथ पकड़ाकर श्री बिल्वमंगल जी को सघन वृक्ष की छाया में ले गए। इन्हें बैठाकर भगवान अपना हाथ छुड़ाना चाहते थे, पर श्री बिल्वमंगल जी वह हाथ कैसे छोड़ दें। उन्हें तो उसका स्पर्श अत्यंत सुखद लग रहा था। भगवान जो जो हाथ छुड़ाने के लिए जोर से खींचते, ये अपनी पकड़ को और कड़ी कर लेते, उसे छोड़ते नहीं। अंत में भगवान ने अपना हाथ छुड़ा लिया और तब श्री बिल्वमंगल जी ने कहा, बाह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोहे, हृदय ते जब जाओगे, सबल बधोंगो तोहे। हाथ छुड़ाने के बाद हृदयस्थ श्री कृष्ण के स्वरूप को इन्होंने अति दृढ़ता से हृदय में पकड़ रखा।
और अनेक प्रकार की भगवत लीलाओं का अनुभव करते हुए श्रीधाम वृंदावन में आके रहने लगे। बिल्वमंगल जी के हृदय में भगवान से मिलन की लालसा अति तीव्र हो गई और तब इनकी अनन्य भक्ति पर रीझ कर श्री वृंदावन बिहारी लाल आए और मधुर मुरली बजाकर अपने भक्त के मनोरथ को पूर्ण किया। जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की मुरली का मधुर स्वर सुनकर श्री बिल्वमंगल जी के नेत्र खुल गए। उनकी अनंत रूप माधुरी के दर्शन करने की अभिलाषा करोड़ों गुना बढ़ गई। मुरली के मधुर स्वर ने इन्हें प्रेमोन्मत्तता से भर दिया। ऐसा लग रहा था कि स्वर की रसधारा कानों में प्रवेश कर रही है और उसके दिव्य प्रभाव से मुखमंडल चमकने लगा। श्री बिल्वमंगल जी ने अपने मन में माना कि हमें जो यह दुर्लभ लाभ मिला है, यह सब चिंतामणि के कारण मिला। अतः उन्होंने कृष्ण कर्णामृत के मंगलाचरण में चिंतामणि जयति यह महाभाव रसपूर्ण श्लोक लिखा। चिंतामणि को गुरुतुल्य माना। इन्होंने कृष्ण कर्णामृत नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो प्रेम रस की राशि है। इसके पठन पाठन एवं मनन से हृदय की संदेह ग्रंथियां खुल जाती हैं और रस ग्रंथि बंध जाती है। भगवान श्री कृष्ण से मधुर रसमय संबंध स्थापित हो जाता है और प्रीतम की प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित होने लगता है। मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर, अपने परम प्यारे प्रभु को पहचान कर बिल्वमंगल जी का मन दर्शन के लिए तड़प उठा। आज नेत्रों का भाव खटक रहा है। मन में पश्चाताप हो रहा है कि मैंने व्यर्थ ही अपने नेत्र फोड़ डाले। सर्वंतर्यामी प्रभु श्री बिल्वमंगल जी के अंतर्भाव को जानकर बिल्वमंगल को कृपा दृष्टि से देखा तो बस वह नैन इनके खुल गए। अब भैया हृदय के भी नेत्र खुल गए और वह नेत्र जो इन्होंने फोड़ दिए थे वह भी खुल गए। इधर अनुरागवती चिंतामणि श्री बिल्वमंगल जी का चित्रपट अपने साथ रखती थी और बड़े भाव से पूजा करती थी। जिस दिन इन्होंने अपने नेत्र फोड़े, उस दिन इनके चित्रपट के नेत्रों से भी रक्त की धार बही। और भैया एक चिंतामणि के भाव की सच्चाई के प्रमाण भी है। चिंतामणि जान गई कि बिल्वमंगल ने अपने नेत्र फोड़ लिए हैं और फिर जिस दिन प्रभु का साक्षात्कार हुआ, इनके नेत्र खुले और मुख पर प्रकाश छा गया। उस दिन चित्रपट के नेत्र भी दिव्य हो गए और मुख पर दिव्य कांति छा गई। चिंतामणि समझ गई कि उनके ऊपर श्री प्रभु की कृपा हो गई है। अपने उपदेश की सफलता देखकर तथा श्री बिल्वमंगल जी के जीवन की कृतार्थता समझकर तथा इस विश्वास पर कि जब दया में प्रभु ने बिल्वमंगल पर कृपा की है तो मेरे ऊपर भी अवश्य ही कृपा करेंगे, चिंतामणि जी के हृदय के हर्ष का ठिकाना न रहा। और जब उन्होंने सुना कि श्री बिल्वमंगल को वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो गए हैं, वो निहाल हो गई और उनसे अपना प्रेम संबंध जानकर वृंदावन को लौट आई। श्री बिल्वमंगल जी उन्हें देखकर खड़े हो गए, उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और उन्हें खीर का दोना दिया। चिंतामणि ने पूछा, यह तो मैं कहां से मिला? तब उन्होंने बतलाया, भगवान मुझे अपना प्रेमी मानकर नित्य इसी प्रकार का प्रसाद मेरे लिए भेजते हैं। चिंतामणि ने कहा, प्रभु ने प्रेम पूर्वक जो तुम्हें दिया है उसे मैं कैसे ले लूं? मैं तो श्याम सुंदर के हाथों से ही प्रसाद लूंगी, यदि वे कृपा करके आदर पूर्वक मुझे देंगे। और ऐसा निश्चय करके दोनों प्रेमी बैठे रहे। बिल्वमंगल ने भी वह प्रसाद पाया नहीं। दोनों ही बैठे हैं, बिल्वमंगल के हाथ में दोना है, पर कण मात्र ही प्रसाद दोनों पाते नहीं। इन दोनों की प्रेम निष्ठा देखकर भगवान रीझ गए और एक और खीर का दोना लाकर चिंतामणि को दिया। दोनों ने एक साथ भगवान का दर्शन किया और फिर उस प्रसाद को पाया। और भैया प्रेम
इस समय अब जो इन दोनों के बीच है, एक गुरु है और एक शिष्य है। अब बिलमंगल की भावना यही है, जो चिंतामणि के कारण मुझे भगवान मिले, और चिंतामणि सोचती है कि बिलमंगल के कारण भगवान ने मुझे दर्शन दिए। एक समय क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है भैया, सदैव स्मरण रखें। अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, भगवान जो भी परिस्थिति में से हमें निकालते हैं हमारे कल्याण के लिए। हमें सद्बुद्धि आवे, हम समय का सदुपयोग करें, देह का सदुपयोग करें। संत, शास्त्र और भगवान सब समय यही चाहते हैं कि शीघ्र हमें उनकी प्राप्ति हो जाए, उनका स्मरण हो उठे, और इन तुच्छ लौकिक विषय भोगों से उठकर हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उस परमानंद की प्राप्ति हो। भगवान सदैव हमारे लिए इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं। उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।